जय गेलवे, जय भारत साथियों। मैं प्रीति कालरा आज की ज़ूम मीटिंग में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं नई शुरुआत के बारे में। जी हाँ, अगर हमें ये मालूम हो किस तरह से चीज़ों को किया जाता है और हमारी कोशिश भी यही होती है अपनी मीटिंग के माध्यम से कि हम हर बारी आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल लाएँ, जिसे सीख के आप अपने नेटवर्क में और कामयाबी पा पाएँ। डेफ़िनेटली हम देखना चाहते हैं आपके बड़े-बड़े चेक, आपके उठते हुए टाइटल्स, तो डेफ़िनेटली उसी की तैयारी में हम हमेशा रहते हैं और हमेशा कोशिश होती है, एक से एक अच्छी मीटिंग आपके लिए अरेंज की जाए। तो जय गेलवे, जय भारत करण सर, आपका पूरे गेलवे परिवार की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ और हमें ना उस दिन बड़ा अच्छा लगता है जिस दिन आप आते हो ना हमारा मोटिवेशन कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता होता है आज हम कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं फिर से, कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो डिफरेंट होने वाला है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरे साथी एग्ज़ैक्ट साढ़े 6 बजे 6:35 पे जुड़ गए थे। तो बस अब आपसे निवेदन कि आप हमें आज की ट्रेनिंग दें ताकि हम डायरी और पेन के साथ रेडी हैं लिखने के लिए, हमें आज आपसे जो सीखना है। तो ओवर टू यू थैंक यू करण मैम, थैंक यू। आपकी तबीयत कैसी है मैम? गला अभी भी बैठा हुआ है शायद। सर। सर पर हम लोग गेल्वियंस हैं ना, रॉक तो करेंगे ना, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? तो गला गुड मैम, खराब हो गुड। कुछ हो, बढ़ना है आगे सर। चलो, गुड गुड मैम, बहुत अच्छी बात है, बहुत थैंक यू अच्छी बात। सर, थैंक यू सर। जय गलवे, जय भारत साथियों। दोस्तों, मेरा नाम करण है और नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग लगभग 25 सालों से हूँ। बीच में बस 2 साल इसके ऐसे रहे कि जब मैं इसमें अलग होना चाह रहा था। ये बात मैं आज से 12 साल पुरानी कर रहा हूँ। वरना मैं लगातार ऑडियो कैसेट्स एंड ऑडियो और वीडियो वीसीआर वगैरह उस समय किराए पे चला करते थे, नॉवेल्स वगैरह होते थे, मैगजीन्स होती थी, इन सब की शौक हुआ करती थी, जो आज की डेट में नहीं है कहीं पे भी। जो गाने रिकॉर्ड होते थे, कैसेट्स आया करती थी, फिर सीडी आई। अब वो सारी चीजें हमारे मोबाइल के अंदर आ गई है। अब हमें उस चीज की नीड नहीं पड़ती, मूवी ले लो, सब कुछ मोबाइल के अंदर आ गई है ना। तो 5 साल इसको मैंने पार्ट टाइम किया, उसके बाद लगातार फुल टाइम यही कर। आज की जो ट्रेनिंग है, ये असल में मैं ट्रेनिंग करता हूँ वाई गैलवे, जो ट्रेनिंग करता हूँ उसके अंदर मैं इसका कुछ पार्ट को मैं लेता हूँ और दो चीजें बताता हूँ कि मैंने क्यों आज मैं वापस नेटवर्क मार्केटिंग में टिका हुआ हूँ। नहीं से मैं बाहर जाने वाला था। और जब मैं उस ट्रेनिंग को करता हूँ और लोगों को बताता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे से उसमें सवाल करे कि सर, जो चीज आपने बताई है, जो वो 7 पॉइंट कौन से हैं जो 7 पॉइंट बताए गए थे। मैं उस ट्रेनिंग में बताता हूं कि मेरे फ्रेंड सिद्धार्थ ने मुझे 7 पॉइंट्स बताए थे कि जिससे सिद्धार्थ ने अर्निंग कर ली थी। तो मेरे से बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर, 2 पॉइंट तो आप यहां बताते हो, और 5 पॉइंट कौन से हैं। आज मैं आपको वही सारी बातें बताने वाला हूं। मैंने कई सारी कंपनियों में बदलाव करा। मेरी एक ही कमी रहा करती थी कि मैं जल्दी से किसी एक कंपनी में लंबा टिका नहीं। जो मैंने अभी अपने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करा है। इससे पहले वाली जो कंपनी थी वहां पे 8 साल, और ये इधर जो अभी 4 साल मुझे यहाँ पूरे पूरे हो रहे हैं। 4 ईयर मेरे को कंप्लीट हो जाएगा अगले महीने अप्रैल के अंदर। अप्रैल 2021 में, 19 अप्रैल 2021 में मैं गलवे के साथ जुड़ा। तो इस पे पूरा काम करा। और जब इस पे काम करा, तो उस समय मुझे दो कमियां पता चली जिस वजह से मैं जल्दी से जल्दी छोड़ दिया करता था। हालांकि उन्होंने 7 पॉइंट बताए थे। मैं और सिद्धार्थ, हम दोनों एक जैसे ही थे। कई सारी कंपनियां बदल ली थी हम दोनों ने, पर वो एक जगह लगा। मतलब वो यहां से गया, मतलब दिल्ली से गया और गुड़गांव चला गया, तो फिर वो एक एक कंपनी में टिक गया। 3 साल बाद, मतलब उस कंपनी में 3 साल बिताने के बाद मिलने आता है मेरे से। और तब मेरा जो बन चुका था कि अब मैं इसको हटा के वापस शॉपकीपर बनने जा रहा था। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि अब मैं मोबाइल की शॉप खोलूंगा और पूरी तरह से नेटवर्किंग से बाय बाय करने वाला था। पर सडनली वो आता है और वो 50,000 का चेक कमा रहा था। और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जितनी एजुकेशन रख रहा है, मेरे जितनी ट्रेनिंग उसके पास है, हम दोनों ने सेम पढ़ाई की है, पर आज वो व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमा रहा है और एक ऐसी कंपनी में कमा रहा है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि भाई वहां कमाना बहुत मुश्किल है, वहां अर्निंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस कंपनी में वो व्यक्ति 50,000 महीना कमा रहा है। ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये कैसे हो पाया सिद्धार्थ। कह रहा, मैं 3 साल के अंदर ये हो गया। हालांकि जब मैं इसमें गया था तो मुझे 1 लाख बताया गया था कि 3 साल अगर आप ढंग से काम करोगे, जो जो चीजें बताई गई, तो 1 लाख का चेक होगा। मैंने कहा, अगर 3 साल देने से 1 लाख का चेक आता है तो मैं तैयार हूं। और उसने मुझे ये भी बताया, वैसे भी हम 13-14 साल से कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो हमने कहा चलो एक बार 3 साल दे के देख लेते हैं। पर मुझे 50,000 भाई आ रहा है, और वो लगभग बोलूं तो 1 साल से लगातार 40,000 से 60,000 के बीच में चेक ले रहा था। 1 साल से लगातार कंटिन्यूअस सैलरी की तरह। तो उसने मुझे बताया कि ये हुआ कैसे, कि जब मैं इतनी कंपनी बदल के गया तो जो मेरे अपलाइन थे, उनके अपलाइन ने विदेश में, जिस कंपनी में मैं वो बात कर रहा हूं, उस वो कंपनी को चलते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड लगभग 80 साल हो चुके हैं। 80 साल से वो कंपनी चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे कुछ एमएलएम के लिए हम लोग बताते हैं कि ये इस देश में है, इस देश में, इस देश में है, ऐसी वो भी बताते हैं, पर वो 5 या 10 नाम लेते हैं और ये बोलते हैं ये 10 देश छोड़ दो, बाकी सब जगह हम है। मतलब इतनी बड़ी विशाल कंपनी। तो उसके अंदर उसके जो यहाँ के सीनियर थे, जो गाजियाबाद में उसके सीनियर रहते थे, उन्होंने विदेश में ज्वाइन किया था उस कंपनी को। और फिर उन्होंने जब भारत में आए तो भारत की नागरिकता, विदेश की भी नागरिकता थी उनके पास, तो वहां शुरू किया था। फिर भारत में आए तो भारत में भी बिल्ड किया उन्होंने इसको। वो एक चीज को जानते थे कि जब कोई नेटवर्कर आता है, ऐसा व्यक्ति आता है जो 2-3 कंपनियां कर चुका है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है, उसको क्या चीज करनी चाहिए। पर मैंने पाया कि वो सिर्फ उसको नहीं करनी चाहिए, ये हर किसी को करनी चाहिए। अगर इन बातों को हर एक कोई अपना लेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि ऐसा व्यक्ति कामयाब हो गया जिसकी मार्केट खत्म थी, जिसने 4 कंपनियों में ज्वाइन करा के किसी को 1 में कराया, किसी को 2 में कराया, किसी को 3 में, किसी को 4 में। और जब आप 4 कंपनी में किसी को ज्वाइन कराते हो और फिर बोलते हो इस 5वीं कंपनी में कर लो, क्या आपको लगता है कि लोग उस पर यकीन करेंगे? क्योंकि 4 जगह वो कंपनियां बदल चुका, लोगों को लगता है भाई तू फिर दोबारा बदल देगा, तू फिर कंपनी बदल देगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति उन 7 पॉइंट को फॉलो करके कामयाब हो गया। एक ऐसा व्यक्ति कामयाब हो गया जिसकी मार्केट खत्म हो गई थी, जिसके पास से लोग खत्म हो चुके थे, जिसका ट्रस्ट लेवल मार्केट के अंदर खत्म हो चुका था, जो इस बात से जाना जा रहा था कि ये तो घड़ी घड़ी कंपनियां बदल देता है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने पहली नहीं की, दूसरी नहीं की, तीसरी नहीं की, चौथी नहीं की, 5वीं नहीं की, क्या आपको लगता है छठी कर लेगा? आंसर है नहीं भाई, उसने तो पहले भी 5 नहीं की। और जिसने 5 कर ली, अच्छा कई लोग तो पहली के बाद दूसरी में 7 छोड़ देते हैं, कुछ लोग 3 में छोड़ देते हैं, ज्यादा नहीं बदलाव करते। तो मैं बता रहा हूं जो ये 7 पॉइंट, उसमें ऐसा व्यक्ति कामयाब हो गया जिसकी मार्केट खत्म थी। तो सोच के देखिए, हम ऐसे लोगों के लिए तो ये गोल्डन नियम है। ऐसे लोगों के लिए तो ये इतना सुनहरे नियम है कि जिस व्यक्ति को ने पहली कंपनी है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करें, तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि जब ऐसे व्यक्ति कामयाब हो सकते हैं तो कोई भी कामयाब हो सकता है। कोई भी। क्योंकि उससे खराब स्थिति नहीं हो सकती जहां आपके पास मार्केट ही नहीं है। जब आप लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट के अंदर जितने नाम लिखे हों, आप सबको अप्रोच कर चुके हैं, सबको आप कहीं ना कहीं दिखा चुके हैं कुछ ना कुछ। पूरी हॉट मार्केट की वाट लग चुकी है। अब आपने जाके काम ही करना है कोल्ड और वॉर में। और सोचिए, वहां एक व्यक्ति कामयाब हो जाता है इन नियम को फॉलो करके। तो उसके सीनियर ने वो साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अब हो गया है सर 35 बीच साल का। में वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। ओके ओके, अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो उस समय भी उनको, आज से मैं ये 12 साल पुरानी लगभग बात बता रहा हूँ आपको, उस समय भी उनके उसको करीब 22-23 साल हो गए थे। तो वो इस चीज को जानते थे। तो मेरी तो पहली जिज्ञासा ये थी, भाई वो पॉइंट बता। और जब उसने वो सारे पॉइंट्स बताए, तो 2 पॉइंट ऐसे थे जिनको, जो मेरे में कमी थी, और उन्हीं 2 पॉइंट्स की वजह से मैं जल्दी जल्दी कंपनियां बदल देता। और मैंने उसमें सुधार करा, उन दोनों पॉइंटों को ठीक करा मैंने। और ठीक करा तो उसका रिजल्ट, यस, फिर नहीं हुआ ऐसा कभी भी। फिर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और वो जो बाकी के पॉइंट हैं, 7 पॉइंट, उनको मैंने कहीं ना कहीं बोला है, हर बार बोला है, कहीं ना कहीं यूज करा है, पर एक ट्रेनिंग बना के, एक सिस्टमेटिकल उनको यूज नहीं करा है। आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स एक सिस्टमेटिकल बताने जा रहा हूं। वो कौन से 7 चीजें बताई थी, आप देखिए कि आप किन किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। सारी चीजें ठीक है तो मैं आप बता दूं, बहुत बेस्ट कर रहे हैं आप। और अगर इसमें कुछ भी लैकिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज मिसिंग है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो बस उसको ठीक कर लीजिए। हो गया? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने बताई, उन्होंने चाय वाले की कहानी बताई मुझे। उन्होंने मेरे मेरे से बोला कि
क्या कोई ऐसा चाय वाला जानते हो जो 10 साल 12 साल से एक जगह बैठा हो? तो मुझे याद आ गया, दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस के अंदर एक चाय वाला याद आ गया। हम जब भी कभी मीटिंग करने एमएलएम के नाम से कहीं जा निकलते थे या उस साइड से निकल रहे हैं तो उसकी चाय स्वादिष्ट चाय बनाता है, मतलब अच्छी बहुत बेहतरीन चाय। तो हम रुक जाया करते थे और चाय पिए। तो वो लगभग काफ़ी सालों से ठिया है और ठिया कैसा है, पेड़ के नीचे लगाते हैं, पेड़ के नीचे है। हम तब से पी रहे हैं जब ₹3 ₹4 की चाय हुआ करती थी। आज भी ₹10 की है, आज भी कोई ज़्यादा रेट नहीं है। तो उसने मुझे बोला सिद्धार्थ ने कि मैंने बोला हाँ, मुझे याद आ गया। सिद्धार्थ को भी पता था वो चाय वाला। तो उसने बोला वही वाला याद आया होगा तुझे कना मैंने कहा हाँ, कनॉट प्लेस वाला। बोला बस अब तू ये कल्पना कर, कितने सालों से तू उसे जानता है? मैंने कहा मैं लगभग 15 सालों से जान रहा हूँ चाय वाले को। ठीक है। अब तू इस 15 साल में एक चीज़ सोच कि उसने 15 साल में क्या-क्या किया? क्या-क्या कर लिया होगा? वो वो किसी आस-पास के एरिया से हो सकता है यूपी या बिहार कहीं से आया होगा। जब आया होगा तो किराए पे रह रहा होगा। हो सकता है यहाँ पे साइकिल बनाई हो, छोटा-सा ठिया लगाया हो और चाय का कोई बिज़नेस कोई बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं कहलाता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए लाखों रुपए इनकम चाहिए। 15,000 20,000 से चालू हो जाता है। तो बोला उसने मगर फिर भी एक ठिया किया, उस पे लगातार बैठा। पता है इन 15 सालों में सोच उसने क्या-क्या किया है? बोला मैं तुझे बताता हूँ उसने क्या-क्या किया है। उसने इस 15 सालों के अंदर अगर पैदल होगा वो, तो साइकिल पे या स्कूटर पे आ गया होगा। मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल सही।" दूसरी चीज़ बताई, बोला यहाँ वो अगर पहले किराए पे आया होगा कहीं से, तो उसने दिल्ली के अंदर अपना घर बना लिया होगा। वो बात और है उसका 25 गज़ का घर है, 50 गज़ का है, 100 गज़ एक अलग बात है, पर अपना घर होगा। मैंने कहा, "हाँ जी।" अगली चीज़ बोली अगर उसके बच्चे होंगे, बच्चों को स्कूल में पढ़ा भी रहा होगा और अगर बिटिया होगी या बेटा होगा तो उसकी शादी भी कर दी होगी। मैंने कहा, "जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी हो गया होगा।" चौथी बात उन्होंने बोली कि सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति रोज़ ₹1000 जेब में रख के लेके जाता है। मैंने कहा, "हाँ जी, बिल्कुल ठीक।" वो व्यक्ति रोज़ ₹1000 यानी वो व्यक्ति आज ₹30,000 महीने का आदमी बन गया, 30,000 का आदमी बना हुआ है। मैंने कहा, "हाँ जी।" और बोला, "हम एक शानदार बिज़नेस में होने के बावजूद भी आज 10,000 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या ऐसा क्या है कि एक छोटे से काम के अंदर व्यक्ति 30,000 का आदमी बन गया और हम एक बेहतरीन काम करने के बावजूद भी 10,000 के लिए संघर्ष कर रहे हैं?" तो मुझे मेरी गलती समझ में आई कि एक जगह टिका नहीं। लंबा स आप कहीं पे भी एक लंबा समय देते हैं, कहीं पे भी ज़्यादा टिकते हैं आप, किसी भी जगह पे, आपकी कामयाबी की गारंटी हो जाती है और कुछ भी चमत्कार से नहीं होने वाला है। आप जानते हैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जिसके लिए सबसे ज़्यादा भारत के अंदर तो मतलब सोचो इनको बहुत हाइली माना जाता है। आपको पता है उसके लिए कितना समय देना पड़ता है? 5-5 साल, 6-6 साल की पढ़ाई है और हम नेटवर्क मार्केटिंग में पहले 1 साल, 2 साल के अंदर जमा-घटा करने बैठ जाते हैं। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मुझे समझ में आया। मैंने ज़्यादातर पहले साल, डेढ़ साल में जमा-घटा कर लिया। क्या मेरा लगा, क्या मैंने पाया, क्या खोया, क्या पाया, कितना खर्च हुआ, कितना आया, मेरे को समझ में आ गई। तो उसने बताया सिद्धार्थ ने कि मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि भाई पहला पड़ाव, पहला वो जहाँ से तुम्हें पलट के देखना है, जहाँ से ये देखना है कि अभी क्या खोया मैंने, क्या पाया, वो पहला पड़ाव 3 साल का है। 3 से 5 साल का है पहला पड़ाव। एटलीस्ट 3 साल, वैसे 5 हो, पर आपसे 5 नहीं रुका जा रहा, कोई बात नहीं। 3 साल तक नहीं आप देखेंगे पीछे कि क्या खोया, क्या पाया। यूँ समझ लो 3 साल आप सीख रहे हो। जो आ गया वो प्रॉफ़िट, जो आ गया अच्छी बात है। नहीं हटना, नहीं वो करना, जितना इफ, बट, किंतु, परंतु देखने हैं, पहले देख लो कंप्लीट। ऐसा ना हो 6 महीने बाद आपको पता चले मैंने तो गलत डिसीज़न ले लिया। पहले देखो जितना देखना है, उसके बाद कुछ नहीं, फिर किसी की नहीं सुननी, फिर किसी की नहीं। और मेरे लिए भी टिकना, रुकना आसान नहीं था। मेरे मेरा सगा भाई भी आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन नहीं। मेरी मम्मी आज तक पॉजिटिव नहीं है और मेरी मम्मी का आलम ये है कि मेरे परिवार से मेरे चाचा के लड़के कहीं कोई जॉइन नहीं है। या दूसरे शब्दों में यूँ कहूँ कि मेरी मम्मी ने होने नहीं दिया, किसी को जॉइन नहीं होने दिया। तो ये जो लगातार रुकना ना आसान नहीं है, पर एक चीज़ मेरे में थी, फिर मैंने मम्मी की भी नहीं सुनी। जब ठान ली तो फिर मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ की भी नहीं सुनी। वो तो आज भी पॉजिटिव नहीं है। वो तो आज भी मेरे से बोलती है कि कहीं जॉब करेगा।
वो तो आज भी यही डायलॉग बोलते हैं, बेटा तुम रिटायर क्या यहीं से हो गए, तुम रिटायरमेंट क्या यहीं से लोगे। आज भी यही यही डायलॉग बोलती हैं। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, मैंने नहीं सुनी। मेरे चाचा ने भी बोला होगा, औरों ने भी बोला होगा, मैंने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि जब ये ठान लिया कि रुकना है, पैसे आए या नहीं आए, पहला 3 साल पड़ाव दे करना है, तो फिर नहीं बिल्कुल भी। तो ये चीज समझ में आई कि हाँ यार ये मिस्टेक थी, इसको ठीक करना है, और ठीक किया। दूसरी चीज दूसरी चीज थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी। पहला था चाय वाला, पहला पॉइंट। दूसरा था थॉमस एल्वा एडिसन। ये एडिसन साहब की कहानी है। एडिसन साहब जिन्होंने बल्ब बनाए हैं, जो जिसकी रोशनी में अब हम सब बैठे हुए हैं, शाम का समय है, हम सब ने बल्ब जला रखे हैं, ट्यूबलाइट। ये इसका आविष्कार किया है थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने, और इन्होंने बहुत सारे आविष्कार करे हैं। इनकी एक बात बड़ी फेमस है, स्कूल के अंदर हम सब ने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। एनसीईआरटी के उसमें सिलेबस में हुआ करती थी पहले, मैं तो पढ़ी है, अभी है नहीं पता नहीं। कि इन्होंने जब बल्ब बनाया तो इनका बल्ब 10,000 बार फेल हुए। ये 10,000 बार फेल हुए हैं। ये सच्ची सच्ची घटना है। तो इनसे सवाल किया किया गया कि भाई आप 10,000 बार बल्ब बनाए, आप फेल हुए, आप मतलब क्या, कैसे देखते हैं इसको कि आप 10,000 बार फेल हुए हैं? तो इन्होंने बड़ा पॉजिटिव आंसर दिया। वो पॉजिटिव आंसर हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। पॉजिटिव आंसर इन्होंने क्या दिया? इन्होंने आंसर दिया कि मुझे 9,999 वो तरीके पता है जिनसे बल्ब नहीं बनता। थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने कहा कि मैं उस समय भी कुछ सीख रहा था, मैंने वो तरीके सीखे कि इनसे बल्ब नहीं बनता। मुझे पता है ये बात औरों को नहीं पता होगी, और मुझे एक तरीका वो भी पता है जिससे बल्ब बनता है। और वो एक तरीका जहां से बल्ब बनता है, वो तरीका निकलने के लिए 9,999 वो तरीके मुझे पता है जहां बल्ब नहीं बनता। तो ये हम सबने सुना हुआ है, यहां तक की कहानी हम सबने सुनी है। इसके बाद जो पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू में पूछा, ये ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना हुआ है, वो मैं आपको सुनाता हूं। उस पत्रकार ने आगे सवाल किया, बोला एडिसन साहब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने तो बहुत सारे आविष्कार किए हैं, इस बल्ब में ऐसी क्या बात थी आप यहीं अटक के रह गए, 10,000 बार फेल होते चले गए, आप फेल होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, फिर भी बनाए जा रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता था? आपको झुंझुलाहट नहीं होती थी? आपको अजीब सा नहीं लगता था? आपने क्यों नहीं ये सोचा यार छोड़ो इसको, कहीं और कुछ और कर ले? आपने तो बहुत कुछ बनाया है। ये गुस्सा, झुंझुलाहट, ये सब क्यों नहीं? तो थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने कहा कि आप ये ठीक कह रहे हो, ये मुझे होता था, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे भी होता है, मुझे भी गुस्सा आता था, मुझे भी झुंझलाहट होती थी, पर मैंने इस पर काबू पाना सीख लिया। अब पत्रकार बहुत उत्सुक हो गया। जैसे मुझे लगता है अभी यहां भी कई लोग जानना चाह रहे हैं, भाई काबू पाना कैसे सीख लिया, काबू पाने की क्या ट्रिक है? तो पत्रकार तो बिल्कुल बोला, बोला सर प्लीज बताइए कि गुस्से और झुंझलाहट पे काबू कैसे पाया, और इतना काबू पाया कि 9,999 फेलियर देख लिया आपने, इतना जबरदस्त कंट्रोल कि बिल्कुल गुस्सा नहीं, बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को अलग ही नहीं करा। तो उसने कहा हाँ मैंने कैसे किया था बताता हूं, अब आप समझिए। जितने भी साइंटिस्ट हैं इनका एक थंब रूल है, हर साइंटिस्ट का एक थंब रूल है कि ये कोई भी काम जब करेंगे तो पहले उसको लिखेंगे फिर उसमें करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इन्होंने तार जोड़नी है, मान लो नीली और लाल तार को जोड़ना है, तो ये पहले लिखेंगे अपने उस पे रजिस्टर पे लिखेंगे कि अब मैं लाल और नीली तार को जोड़ने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये ना सिखाया जाता है, शुरुआत से ही पढ़ाई है ऐसी। क्योंकि अगर बाई चांस वहां कुछ आविष्कार हो गया तो इन्हें पता ही नहीं होगा कि इन्होंने करा क्या था इस समय। तो पहले लिखेंगे फिर उसको करेंगे। अब अगर वहां पे नहीं हुआ कुछ शॉर्ट सर्किट, तो वो भी लिखेंगे, इसका रिजल्ट भी लिखेंगे कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि इतनी तेज का धमाका हुआ या ये शॉर्ट सर्किट हुआ, वो भी लिखेंगे। फिर उसमें हो सकता है काली तार मिलाई जाए, लाल और नीली की बजाय लाल और काली, फिर उसका नीली और काली, इस तरह के कॉम्बिनेशन, तो वो सब कुछ लिखते हैं। तो उसने बोला मैं जब जब लिखता था, इधर उसको जोड़ा, उधर उसमें केमिकल वो सब डाला, उधर भटाका हुआ, नहीं बना, मैं कुछ नहीं करता था, रजिस्टर को उठाता था, कमरे में जाता था, कमरे की कुंडी बंद करता था और ऐसे करके बैठ जाता था और सिर्फ रजिस्टर को घूरता था। और एक ही बात मैं सोचता था, उस रजिस्टर को देखते हुए सिर्फ एक बात सोचता था कि मेरे से कहां गलती हो गई, मेरे से कहां गलती हो गई। और घंटों बैठ के मुझे मेरी गलती समझ में आती थी कि अब ये मैं करूं, इसको सुधार करूं। मैं फिर रजिस्टर को लेकर बाहर आता था, फिर अपने आविष्कार में लग जाता था, फिर वहां भटाका बोलता था और फिर मैं कमरे में आता था और फिर एक ही बात सोचता था,
मेरे से कहाँ गलती हो गई। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, थॉमस अल्वा एडिसन की जगह अगर हम सब लोग होते, कितनी बार ट्राई करते? और शादीशुदा आदमी की तो शानदार वाली कहानी है, वो तो सारा इल्जाम बीवी पे मर देगा। वो आवाज लगा लेती है, वो बुला लेती है, जब बच्चों को ले आना, कहां से बल्ब बनाऊं? उतने टाइम पे तो आवाज लगा, कभी सब्जी वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कैसे, मतलब हम अपनी गलती छोड़ के सारे जहां की गलती, पूरी दुनिया की गलती, बस हम ठीक। और मैं बता दूं, ये कमी मेरे में भी थी। मुझे भी ज्यादातर कमियां बाहर दिखाई देती थी, अपने में नहीं। पर वो दिन है और आज का दिन है, कुछ भी लाइफ में घटित होता है, मैं अपनी गलती खोजता हूं, मेरे से कहां गलती हुई इस जगह। और मैं आपको बता दूं, जब जब आप अपनी गलती को खोजेंगे ना, हर एक चीज में आप अपने आप को शार्प करेंगे, अपने आप को बेहतरीन करेंगे। और वैसे भी व्हाट्सएप पे बड़ा ज्ञान मिलता है। बड़ी अच्छी लाइन एक व्हाट्सएप पे आई थी कि इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, बस अपनी गलती के सिवा। आपको सब कुछ मिल जाएगा इस जहां के अंदर, जो चीज चाहिए, जहाज भी मिलेगा आपको, बस एक चीज नहीं मिलेगी, आपकी गलती। किसी को भी अपनी गलती नहीं समझ आती। और जब ये चीज मैंने मैंने सीखी तो बहुत बड़ा ज्ञान लिया। और अब मैं बता दूं, जैसे जैसे आप अपने आप को ठीक करेंगे ना, आगे बढ़ते चले जाएंगे। वरना नेटवर्क मार्केटिंग का दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए, एक अपलाइन हमको मिला ही हुआ है, सारा ठीकरा फोड़ दो उस पे। मुझे तो सही अपलाइन नहीं मिला, मुझे तो सही गाइड करने वाला नहीं मिला, वैसे मिल जाता तो। पर मैं आपको बता दूं, ये सब सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज मैंने वहां से सीखी और मैंने इस पे इंप्लीमेंट किया। जी हाँ, मैंने अपने आप को ठीक करने की पूरी कोशिश की। अब आप सोचिए, आप सिर्फ अपने अंदर देखिए और एक ही सवाल अपने आप से कीजिए कि क्या कुछ ऐसा कहीं मिस्टेक हो तो नहीं रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं हो रहा है कि हम फिर कहीं हम भी तो कहीं ठीकरा नहीं फोड़ रहे किसी पे, किसी चीज का होने का कहीं पे भी तो नहीं कर रहे। और एक जगह तो बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, एक जगह बिल्कुल नहीं करना है, और वो जगह है आपका परिवार। कहीं का भी गुस्सा, फील्ड का कितना भी गुस्सा, अपने परिवार पे नहीं उतारना। ना ही अपने माता पिता पे, ना ही अपने भाई पे, और खासकर अपनी वाइफ और अपने बच्चों पे तो बिल्कुल नहीं। बाहर जैसा मूड था, जो चीज थी, बाहर ही छोड़ के आनी, वहां तो बिल्कुल नहीं करना है। और हर चीज में कोशिश कीजिए कि आप ने तो नहीं कहीं मिस्टेक किया है, या ये चीज हुई तो आपने क्या ज्ञान लिया इससे, आपने क्या सीख ली। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सब गलती आप ही करेंगे हर बार, बहुत बार आप व्यक्ति चूज करने में भी गलती कर देते हैं। मगर ज्ञान क्या लिया आपने, सीखा क्या? जैसे कहना गांठ बांधना, वो सीख के गांठ क्या बांधी कि साहब अब ये दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। तो ये दूसरी चीज थी जो मैंने उसमें ठीक की। तीसरी चीज बताता हूं, उन्होंने बताया, तीसरी बात जो आप लोगों ने भी करनी है, कि या तो ये बिजनेस पार्ट टाइम होता है या फिर ये फुल टाइम होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, साहब ये दो ही तो टाइम होते हैं, या तो पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, और कौन सा टाइम है? तीसरा पॉइंट लिखिए, पार्ट टाइम फुल टाइम। कि या तो ये बिजनेस फुल टाइम होता है, यानी फुल टाइम में भी ये बिल्ड होगा, फुल टाइम में तो होता ही है बिल्ड, पार्ट टाइम में भी बिल्ड होगा। जी हाँ, या तो इसे पार्ट टाइम करना या फिर इसे फुल टाइम करना, बस इसको सम टाइम मत करना। अब सम टाइम बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, भाई सम टाइम क्या हुआ? सम टाइम का मतलब है कि आपने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है, जब समय मिल गया तब आप कर लेते हो, जैसे टाइम मिल गया वैसे कर लेते हो, इसकी कोई रूपरेखा नहीं है। जैसे जो लोग पार्ट टाइम पे बात करते हैं कि हम पार्ट टाइम करेंगे, जैसे ज्यादातर लोग, जैसे मैंने आपको बताया, भाई मैंने 5 साल इसको पार्ट टाइम किया है। शुरुआत के अंदर 5 साल अपनी शॉप के साथ किया है, शॉप को भी देख रहा था, बिजनेस को भी देख रहा था, दुकान भी देख रहा था, बिजनेस भी देख रहा था, 5 साल तक। तो ये था पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम जब आप करते हैं तो आप टाइम एक डिसाइड करते हैं कि मैं हर रोज के 2 घंटे दूंगा, मैं हर रोज का 1 घंटा दूंगा, चाहे हर रोज आधा घंटा फोन उठा के गैलवे की बात करूंगा,
चाहे अपने डाउनलाइन को कॉल करूं, चाहे अपने अपलाइन को कॉल करूं, चाहे अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करूं, चाहे उनके नीचे क्या चल रहा है ये बात करूं, पर आधा घंटा दूंगा और ये रोज दूंगा मैं। इट्स कॉल्ड ए पार्ट टाइम। ये पार्ट टाइम हो गया। आपने उसके बाद किया कि एक संडे मैं जो फ्रेंचाइजी है वहां आया करूंगा, या फिर जो हमारा पावर हाउस है इधर आया करूंगा। यहां भी मैं हर बार 2 घंटे दूंगा, 4 घंटे दूंगा। मेरा ये फिक्स है, वीक में हर रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और हफ्ते के अंदर एक दिन। उस एक दिन के मतलब 4 घंटे, 5 घंटे, जैसे आपको ठीक लगे। तो इसको कहते हैं पार्ट टाइम करना। या ये पार्ट टाइम हो गया। और फुल टाइम तो वही है कि आप पूरी तरह से वही कर रहे हो। जैसे मुझे आज पूछो तो मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूं आज। तो 100% यही है, सुबह से लेकर रात तक यही है। तो ये कैसे बिल्ड होता है? या तो पार्ट टाइम बिल्ड होगा या फुल टाइम बिल्ड होगा, सम टाइम में बिल्ड नहीं हो। आप बस ये चेक कर लो कि कहीं आप इसे सम टाइम तो नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सम टाइम कर रहे हो कि जब समय मिल रहा है तब कर रहे हो। तो ये चल चल नहीं पाएगा, ये बड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे जब आपने अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए किया कि आपको अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, और मास्टर जी के पास गए आप कि भाई मेरे बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ा दिया कीजिए। और मास्टर अब वो बोलता है कि ठीक है अपने बच्चे को भेज देना। आप बोलते हो कब? बोला कभी भी। क्या आपको लगता है कि बच्चा कभी भी ट्यूशन पढ़ पाएगा? क्या सही चीज क्या हुई कि जब मास्टर ने ये बोला कि ठीक है मैं हफ्ते में 3 दिन इसको पढ़ाऊंगा, वो है एक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन, और 7 बजे, या फिर रोज 7 बजे इनको भेज दो मेरे पास, या फिर रोज सुबह 11 बजे इनको भेज दो मेरे पास। अब तो ये डन हुआ। यस, ये हुआ जो मैंने बोला पार्ट टाइम। यस, आपने एक समय डिसाइड किया। और मैं आपको बता दूं, जॉब क्लास वालों को, बिजनेस क्लास वालों को, मेरी अपनी एक शॉप थी, मैं अपनी शॉप को मूव कर रहा था। एक व्यक्ति आया मेरे पास और आके मुझे बोलता है कि आप इसमें पीसीओ लगा लो। एक मोबाइल का, फोन करने का, जब मोबाइल नहीं चलते तो पीसीओ बहुत चलता था। आप सबने भी कॉल किया होगा, एक का सिक्का डालिए और कॉल कॉल आप कर लीजिए। अब जाहिर सी बात है, 1-1 रुपए की कॉल होगी तो मार्जिन क्या होगा उसका? अगर मार्जिन 10% है तो पूरे दिन अगर 1000 रुपए का सेल हुई तो 100 रुपए का मार्जिन होगा। यही मार्जिन होगा। और ये मैं करने लगा। जब ये चीजें होने लगी जब ये चीजें होने लगी तो थोड़े समय के बाद मैं ये बोलता हूं कि भाई ये फोन जो है ये मेरा किराया नहीं निकाल रहा है। क्या मैं ये सही बोल रहा हूं कि जो फोन मैंने रखा है और जो लोग 1-1 रुपए की कॉल करके जाते हैं, ये मेरी दुकान का किराया नहीं निकाल रहा है? जबकि दुकान तो मेरी पहले भी चल रही थी। दुकान किराया किस चीज से निकाल रही थी? दुकान किराया जो मेरा और काम था उससे निकाल रही थी। ये तो मैंने साथ में रखा। इससे अगर रोज की 100 रुपए की इनकम हो रही है, चाहे 50 रुपए की हो रही है, मेरी एक्स्ट्रा इनकम है। मैं इस इनकम के बिहाफ पे अपने और कामों को सेट नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी काम मेरे उस मेन इनकम से चल रहे हैं। ज्यादातर लोग ये भी गलती कर लेते हैं। जब हम उससे बोलते हैं पार्ट टाइम करो तो उनको लगता है हम पूरा ही इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, हम इससे वही चीज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये तो उतनी इनकम ही नहीं नहीं दे रहा है मुझे। अरे भैया, आपने पार्ट टाइम चूज करा है, इससे इनकम निकालने की अभी बात मत कीजिए। ये तो रोज का 50 रुपए निकालेगा, क्योंकि आपने छोटा सा समय दे रहे हैं आप इसको। मेजर जो आपकी चीजें उठाने वाला है वो भी आपका आपका जो मेन काम है वो है। तो जब आप पार्ट टाइम को डिसीजन ले तो यूं समझ ले, फिर आप पे वो नियम लागू नहीं होता जो जो सिद्धार्थ ने बोला कि 3 साल के अंदर 50,000 का चेक। वो नियम लागू नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखें। अगली बात, एक एग्जांपल और देता हूं जॉब क्लास वालों का। नौकरी वाला एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसकी सैलरी है 14,000 रुपए महीना। उनका बॉस उन्हें बुलाता है एक दिन और बोलता है आप मुझे बस एक दिन, 1 घंटा रोज आपने देना है, एक्स्ट्रा देना है। इस बात का मैं आपको 15,000 रुपए महीना कर दूंगा। 14,000 अभी मैं दे रहा हूं, आपने हर रोज अब आधा घंटा या 1 घंटा मुझे देना है। यानी 6 बजे की बजाय अब आप 7 बजे घर जाएंगे। ठीक? इस बात का मैं आपको 15,000 रुपए महीना दे दूंगा, 1,000 रुपए और बढ़ा दूंगा आपका। क्या आपको लगता है कितने लोग तैयार हो जाएंगे? ज्यादातर लोग, 80% व्यक्ति इस बात पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भाई उन्हें घर ही जाना है। उन्हें लगा भैया यहीं बैठ लो, इस बात के 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, बड़ी अच्छी बात है। लोग तैयार तैयार हो जाएंगे। बस पहले साल 1-1 हजार रुपए हर महीने बढ़ेगा। दूसरे साल आपको क्या लगता है कितना बढ़ा देगा मालिक? 2,000 कर देगा।
14 की जगह 16,000 हो जाएंगे। तीसरी साल मालिक कितना कर देगा? 3 साल बाद मालिक कितना कर देगा? 1,000 और बढ़ा देगा। 14 की जगह 17,000 रुपये महीना हो जाएगा। 4 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद आपकी इनकम 19,000 20,000 चली जाएगी और आप हर रोज 1 घंटा या आधा घंटा मालिक को दे रहे हो। ऐसा ही है। 5,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, वो भी 5 साल लगेंगे, 5 ईयर लगेंगे, और आपको तब लगेंगे जब आप रोज 1 घंटा दे रहे हैं। मैं भी आपसे यही बोल रहा हूं, मैं भी आपसे यही बोल रहा हूं, जितने लोग इसको पार्ट टाइम इस पे कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से दीजिए वो 1 घंटा, जैसे कहीं दुकान पे देते। और मैं आपको बता दूं आपके 5 साल का भविष्य, आप 5 साल बाद 25 से 50,000 रुपए महीने पे होंगे यहां से। जी हाँ, 25,000 से 50,000 रुपए महीना बोल रहा हूं मैं आपको। आप 5,000 पे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने पहले साल 20 लोगों का नेटवर्क बनाया है, ये 2025 चल रहा है, और आप 20 लोगों की टीम बना लेते हैं पूरे 2025 में, तो दूसरे साल यानी पूरा 2026 जब खत्म होगा तो आपका कितना नेटवर्क होगा? तो ज्यादातर लोग सोच के कल्पना करते हैं, तो वो कहेंगे भाई हमारा हो जाएगा 50 लोग या 40 हो जाएंगे। क्योंकि हम कैसे सोचते हैं कि पहले साल में हमने 20 बनाए, तो अगले साल कितने बनाएंगे? अगले साल ज्यादा 40 नए लोग आ जाएंगे। अगर 40 नए लोग आ गए तो 20 और 40 कितने हो गए? 20 और 40 हो गए 60। हमारी 60 की टीम हो गई। या ज्यादातर लोग बोलेंगे भाई इस साल भी 20 करा, अगले साल भी 20 करेंगे। नहीं, आप गलत है, आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बिजनेस प्लस नहीं होता, ये 20 प्लस 20 40 नहीं होता है, ये 20 इंटू 20 होता है। जैसे आप अकेले थे और आपने 20 का निर्माण किया था, आपने 20 की टीम की थी, अब 2026 चालू हुआ है, 20 लोग हैं, 20 के 20 लोग 20 का निर्माण करेंगे। 20 इंटू 20 होता है। आपकी जो टीम बनेगी वो 400 लोगों का नेटवर्क होगा, 40 लोगों का नहीं। ये इंटू होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। जी हाँ, इसीलिए जो आप अगर 5 साल यहाँ पे देंगे और वही 1 घंटा करेंगे, तो आपका चेक ट्रेडिशनल में, बाहर की दुनिया में, नौकरी में 5,000 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपका वो पार्ट जो 1 घंटा आप दे रहे हैं उसका बता रहा हूं। हो सकता है बेसिक सैलरी भी आपकी बढ़ गई हो, पर ये 1 घंटे का बस यही बढ़ेगा आपका। पर यहां आपके 25 से 50,000 बढ़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी इसको कर रहे हैं अगर पार्ट टाइम में, तो पहले आप पार्ट टाइम की परिभाषा को समझिए। पार्ट टाइम का मतलब सम टाइम नहीं होता है। पार्ट टाइम का मतलब आपके दिन डिसाइडेड होते हैं। अपने दिन को डिसाइडेड कीजिए, एकदम डिसाइड कीजिए। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, 1,000 दिन दे दो और 1 लाख का चेक ले लो। ये नारा बहुत चलता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि 1,000 दिन दे दो और 1 लाख का चेक ले लो। 1,000 दिन कितने टाइम में हो जाते हैं? वही 3 साल में, वही 3 साल में। और ये बात भी सिद्धार्थ ने बताई थी कि मेरे को, सिद्धार्थ को जो प्रॉमिस था या सिद्धार्थ को जो चीज बताई गई थी या जिसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग कर रहा था, वो था 1 लाख का चेक के लिए, कि मेरा 1 लाख का चेक आएगा। पर 1 लाख टच नहीं हुआ, मगर 50,000 रुपए के टच हो गया था। और 2 साल में वो टच हो गया था, 2 साल में टच हो गया था। 40,000, 50,000, 55,000 2 साल बाद आने लगा था। मेरे से जब वो मिला था तो 3 साल हो गया था, रेगुलर बेस पे 50,000 ऑन एवरेज इनकम ले रहा था। तो 1,000 दिन दे दो और 1 लाख का चेक ले लो। अब सवाल ये उठा कि क्या मैं ज्वाइनिंग लगा के, मैंने आईडी लगा दी और 1,000 दिन का वेट करूंगा तो क्या 1 लाख का चेक आएगा? आंसर है नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। इस 1,000 दिन में करना क्या होगा, ये और लिखो, ये और लिखो। इसमें करना होगा आपको कम से कम 100, टोटल में 100, मतलब टोटल 100 करो। 100 को 3 भाग में डिवाइड करो। 100 में करना होगा ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार। ये बिल्कुल मिनिमम है। ये समझो पार्ट टाइमर के हिसाब से बताया गया है। 100 ट्रेनिंग, 100 में ही आएगा मीटिंग, और 100 में ही आएगा सेमिनार। यानी इनको 3 भागों में बांटो तो 33 33 33 हो गए। कि भैया 33 आपने पूरे इन 1,000 दिनों में 33 बार आपने मीटिंग्स करानी है, 33 बार आपने सेमिनार करना है, और 33 बार आपने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार। अब ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार को भी एक बार समझ लीजिए सब क्या है।
ट्रेनिंग तो हुई जैसे जो अभी आप ले रहे हैं, और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये जाके लेनी है लाइव। ये 1000 दिनों में लाइव लेनी है, जूम वाली काउंटेबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 33 लेनी है आपने ट्रेनिंग्स, 33 आपने 33 ट्रेनिंग लेनी है आपने, और 33 करानी है मीटिंग, और 33 करने हैं सेमिनार। सेमिनार क्या हुए? सेमिनार हुए बड़े वाले सेमिनार, जिस जो रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं। सेमिनार कम भी करोगे चलेगा, यानी पूरे 3 साल के अंदर अगर आपने 20 सेमिनार अटेंड करे हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है 20 सेमिनार के अंदर। तो 40 कर लीजिए ट्रेनिंग और 40 कर लीजिए मीटिंग। मीटिंग क्या हुआ? ट्रेनिंग समझ गए आप? ट्रेनिंग हुआ जो आप सीखने के लिए जाते हैं, जैसे आज आप सीखने के लिए आए हैं। सेमिनार क्या हुआ? सेमिनार हुआ जो बड़े बड़े रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं, वो आपने करे 20, और 40 करनी है मीटिंग। 40 मीटिंग, 40 मीटिंग अगर हम बोले तो 40 मीटिंग का हो गया मतलब कि जिसमें आप अपने गेस्ट को मिलाते हैं, गेस्ट से मिलवाते हैं, गेस्ट को लाते हैं, गेस्ट से मिलवाते हैं आप। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, ये होम मीटिंग भी चलेगी। ये जो फ्रेंचाइजी में वीकली सिस्टम बना है वहां भी चलेगा, किसी के यहाँ पावर हाउस बना है वहां भी चलेगा। तो यानी आपके घर में भी चलेगा, पावर हाउस में भी चलेगा, कहीं भी। तो 40 आपने मीटिंग करानी है। अब इसकी मैं एवरेज अगर निकालूं तो हर 10 दिन की एक एवरेज आ रही है भाई। अगर 1000 दिनों में 100 बार आपने अपनी एक्टिविटी दिखानी है, तो एवरेज क्या आई? 10 दिन में एक बार आई, यानी पूरे महीने के अंदर सिर्फ 3 बार आई, कि 30 दिनों में 3 बार आपने निकलना है एटलीस्ट। किस चीज के लिए निकलना है? वो सेमिनार के लिए भी हो सकता है, अच्छा तीनों दिन मीटिंग भी हो सकती है, 3 बार आप पूरे अब मीटिंग के लिए भी निकल सकते हैं, 3 बार आप ट्रेनिंग के लिए भी निकल सकते हैं, या फिर एक ट्रेनिंग निकले, 2 मीटिंगें निकल गई। सेमिनार हो सकता है अगले महीने हो, भाई हर महीने तो सेमिनार होता नहीं है, कोई बात नहीं, अगले महीने सेमिनार के लिए निकल गए। अब ये बताइए, क्या ये प्रैक्टिकल में बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहा हूं? कोई बहुत ज्यादा तो बात नहीं कि मैंने 10 दिन में एक बार आपको निकाला जा रहा है घर से बाहर। क्या आपने निकलना है? किस चीज के लिए? मीटिंग कराने के लिए। क्योंकि अगर आप मीटिंग्स नहीं कराएंगे, गेस्ट नहीं मिलाएंगे, तो नेटवर्क कहां से बनेगा? और हर एक आने वाला ये काम नहीं कर रहा होगा, मीटिंग ही नहीं करा रहा होगा, तो नेटवर्क कैसे बनेगा? घर बैठने से तो नेटवर्क बनेगा नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा ये रिमोट से चलने वाला बिजनेस तो है नहीं कि आप दूर बैठे हुए यहां से बटन दबाते रहोगे और चैनल चेंज होता रहेगा। तो ये इसके लिए तो उठ के जाना पड़ेगा साहब, निकलना पड़ेगा घर से आपने। हाँ, अभी आप रिमोट कंट्रोल से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, पर ऐसे ट्रेनिंग तो अटेंड हो सकती है, पर क्या गेस्ट ज्वाइन हो सकते हैं? नहीं। क्या आपका नेटवर्क बन सकता है रिमोट कंट्रोल से? नहीं। उसके लिए तो निकलना पड़ेगा। तो मैं महीने में आपसे 3 बार निकलने को बोल रहा हूं, हर 10 दिन में एक बार निकलने को बोल रहा हूं, पूरे महीने के अंदर 3 मीटिंग बोल रहा हूं। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? अब बस आपके ऊपर ईमानदारी है। अब जितने लोग अभी जुड़े हैं, यानी जो व्यक्ति यहां जुड़ा है और जिसको 6 महीने हो गए हैं, अब 6 महीने की एवरेज लगा लीजिए। एक महीने में अगर 3 थी, तो 6 महीने में 18 बार हो गया ऐसा। बस अब आप किसी को मत बताइए, अपने आप से बात कर लीजिए कि क्या 18 बार आप निकले हैं। और जब ऐसा नहीं करा है, तो जो 1 लाख का चेक है वो ऐसे नहीं आएगा। यही आपने चेक करना है, और यही इसी में कामयाबी छिपी हुई है। अच्छा, इससे ज्यादा कितना कर जाएंगे तो मजा आ गया साहब। आप बोलते हो अरे सर, मैं तो लोगों की मीटिंग के लिए भी निकलूंगा, मैं तो टीम के लिए भी निकलूंगा, सर मैं हर हफ्ते तैयार हूं, मैं हफ्ते में 2 बार तैयार हूं, सर मैं 6 बजे के बाद मैं फ्री हूं, और मैं 7 बजे से रात के 10 बजे तक काम करने को तैयार हूं। और अब तो जो टाइम आ रहा है गर्मी वाला टाइम, ये तो एमएलएम के लिए आदर्श टाइम आ रहा है साहब। सुबह सुबह 5 बजे से दिन ऑन हो जाता है, और रात तक भी भाई साहब ऑन रहता है, बल्कि उजाला बोलूं तो 7 बजे तक उजाला रहने वाला है। बस बीच के 3 घंटे 2 घंटे हटा दीजिए, जब धूप चिलचिलाती धूप होगी, वो 3 घंटे हटा दीजिए, आप लगातार काम कर सकते हो। एम्बलम के लिए सबसे जबरदस्त, जितनी बड़ी प्रमोशंस पूरे भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में निकलती हैं, वो इन्हीं 8 महीनों में निकलती हैं। जो 8 महीने अभी आ रहे हैं, जो अब चालू हो गया है इस महीने से लेके, और ये सितंबर तक जाएगा। तो साहब आप जितना ज्यादा कर सके उतना बढ़िया है, उससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। तो चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया, 1000 दिन दे दीजिए और 1 लाख का चेक ले लीजिए, और 1000 दिन के अंदर आपने 40 मीटिंग, 40 ट्रेनिंग और 20 सेमिनार मिनिमम एटलीस्ट ये अटेंड करने हैं। अब बस अपना आप चेक कर लीजिए आपको कितना टाइम हो गया है और क्या क्या आप कर चुके हैं।
ठीक है, अगले पॉइंट्स पे आते हैं साहब। मैं 4 पॉइंट आपको बता चुका हूँ, चाय वाला, एडिसन वाला, पार्ट टाइम वाला, 1000 दिन दे दो और 1 लाख का चेक ले लो। अब अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अगला पॉइंट है साहब, इसको बिल्ड करने के लिए, बिजनेस बिल्ड के लिए हर महीने 2000 से 3000 रुपए निकालने हैं। पहले मैं इसे 1000 रुपए बताया करता था, आप 1000 भी कर सकते हैं। हर महीने 1000 रुपए। अब मैं 2 से 3000 बोलता हूं। ये जो आपने अलग करना है, मतलब पहला एक मेरा कहना मान के ना, साल भर का अलग कर लो। बैंक में डाल दो, मम्मी को दे दो, मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो कि पापा मुझे हर महीने 1000 रुपए, 2000 रुपए चाहिए। जो भी आप सैलरी ला रहे हैं उस सैलरी के अंदर से 2000 रुपए अलग कर लो हर महीने के लिए। तो साल में कितने हो गए? 2000 से एवरेज पकड़े 2000 से, तो साल में कितना हो गया? 24,000 रुपए। साल में आपका 24,000 खर्च करना है। अब ये खर्च करना है किस चीज पे? नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। अब नेटवर्क बिल्ड में खर्चा कहां कहां होता है? खर्चा होता है साहब की जो आपका पेट्रोल खर्च हुआ, आप मीटिंग करने जाएंगे, अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं, टीम की मीटिंग करने जा रहे हैं, डेमो प्लान करने के लिए जा रहे हैं, आप पावर हाउस पे जा रहे हैं, आप अपने गेस्ट को लेके फ्रेंचाइजी पे जाएंगे, उस गेस्ट को कहीं कभी बीच में कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग की टिकट, टूल्स खरीद रहे हैं, कैटलॉग्स खरीद रहे हैं, आप विनर मैगजीन खरीद रहे हैं, आप उसमें भी खर्चा हो रहा है, सेमिनार हो रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, इस पे खर्चा हो रहा है, बस का पास बनवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो ये आपने एक बजट में लाना है, आपने बजट में लाना है। अच्छा, अब तक भी जो आप खर्चा कर रहे हो, एक बार मैं आपसे बोलूंगा उसको नोट कर लो। मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कूल हो जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी, मुझे ज्यादातर लोग मिले जो ये बताया, जिन्होंने कि हमारा लॉस हुआ है, हमारा लॉस हुआ, हमारा बहुत ज्यादा वो लगता है, बहुत पैसा लग जाता है। जब जब मैंने उन्हें बोला एक बार आप हिसाब बना लो, इस महीने का, पिछले महीने का हिसाब बना दो मुझे। अगर आपने मीटिंग की तो फिर पिक में पिक डलनी चाहिए, ग्रुप पे पिक होनी चाहिए। पता चला ग्रुप पे पिक है 5 और व्यक्ति कह रहा है मेरा लग गए 4,000, 3,000। कैसे लग गए भाई साहब? जब 5 जगह आप गए हो तो एक जगह जाने से 1,000 लग गया है। दिल्ली के अंदर अंदर गए आप, लोकल में, मेट्रो से आप गए हैं, कैसे लग गया? पेट्रोल भी खर्च करा तो कैसे लग गया? आजकल तो ओला, उबर, रैपिडो, दुनिया भर की सुविधाएं दिल्ली शहरों में मौजूद है। तो फिर पता चला कि उन लोगों ने एक भार रख रखा था अपने सर पे कि हमारा साहब इतना खर्च हो जा रहा है। जैसे ही उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट किया, उसे कागज पे लिखा, तो पता चला तो खर्चा था ही नहीं, ये खर्चा ही नहीं हुआ इतना। जी हाँ, आपसे भी बोल रहा हूं मैं, एक बार कर लीजिए, एक बार ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए। और जो अभी आपने 1,000, 2,000, 3,000 निकालेंगे, इसको पूरा लिखेंगे। और फिर वो जो पेट्रोल डलवाया, वो पेट्रोल आपने अपने लिए नहीं घूमना है, वो फिर मीटिंग के पर्पज से होना चाहिए, कितनी दूर जाना है, कितनी दूर आना है। ये नहीं हो उसमें 200 रुपए निकाल और घूम रहे हैं। हाँ, एंड में जो पैसा बच जाए, जैसे आपने 2,000 रुपए लिए और पता चला इस महीने के अंदर मीटिंग्स कम हुई, आपका खर्च हुआ 1,500, 500 रुपए बच गया। वो 500 भी आपने नेटवर्किंग के लिए खर्च करना है, यानी कपड़े खरीदने पे, अपने लिए जूते ले लिए, पैंट ली, शर्ट ली। या आपको लग रहा है इस बार नहीं है, 500 बचे, कोई नहीं, 500 बचे, ये अगले महीने फिर दोबारा 500 बच रहे हैं, डन, 1,000 का कुछ खरीद लीजिए। ये भी आपके अमलम पे ही खर्च हुआ है, और कुछ नहीं है। टूल्स खरीद लीजिए, 10-10 रुपए की कैटलॉग लीजिए, ऑफ गिफ्ट बांट दीजिए टीम के अंदर, कि जो व्यक्ति इस समय तक इतने पीवी कर लेगा, एक 10 रुपए की कैटलॉग। कैटलॉग जितनी आपकी टीम में जाएगी, उतना बिजनेस तेज आएगा। कैटलॉग जितनी टीम में जाएगी, उतना बिजनेस तेज आएगा। 10 रुपए की कैटलॉग आप बांट सकते हैं उसको। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूं, जहां जहां आपने उसको खर्च करना है। पर एक बार आप लेके आ जाइए, मेरे कहने से साल में कितना खर्च हुआ साहब 2000 के हिसाब से? 24,000 रुपए। अगर आपका हर महीने 2000 खर्च हो गया ना, नेटवर्क पे खर्च हो गया, गेस्ट को लाने ले जाने में, ऑफिस आने जाने में, मीटिंगें करने में, तो मैं आपको इतना बता दूं, साल जब खत्म होगा ना, आपका महीने का चेक 15 से 20,000 रुपए होगा, अगर आपने ढंग से खर्च कर दिया तो। नेटवर्क पे ही खर्च किया तो 15 से 25,000 का चेक जो आपने साल में खर्च किया, वो एक चेक होगा। और ये ऐसा नहीं है कि हर महीने कुछ नहीं आ रहा होगा, हर महीने भी आ रहा होगा आपको। हो सकता है छठे महीने 2,000, 4,000 आने लगे, उसको भले ही अलग रखें आप, पर एक अमाउंट फिक्स करना है, कितना लेना है। मैं आज तक कर रहा होता हूं,
अब वो बढ़ के रोज का 500 रुपये हो गया है। 1000 से शुरू किया था, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली गई उसको बढ़ाता चले गए। एक टाइम पहले 9000 भी था वो, फिर मैं 10,000 लेने लगा महीने का। अब कार आ गई तो कार का पेट्रोल के हिसाब से हो गया। जी हाँ, ये है, आज तक है टिल। एक अमाउंट, एक चीज फिक्स है। वो कई बार जब कहीं कोई पीवी डलना होता है, कुछ होता है, उसमें भी काम आ जाता है। हम कुछ नहीं होता तो हम ऑफर निकाल देते हैं, ड्रॉ चल रहे होते हैं, लक्की ड्रॉ निकाल रखे होते हैं, उसके अंदर भी वही बचा हुआ पैसा काम आता है। आप इतनी चीजें सोच सकते हैं बिजनेस को बढ़ाने का कि पूछिए मत। शुरुआत कीजिए, चाहे वो 2000 रुपए से कीजिए, 1000 से कीजिए, कैसा आपको लग रहा है वो। और मेरी बात मानिए, लिख लीजिए, चाहे अगर आपने 2000 नेटवर्क में खर्च कर दिया, 15 से 25,000 का चेक होगा महीने का। या तो खर्च कर ही नहीं पाएंगे भाई, जिसके पास नेटवर्किंग छोटा है, ज्यादा मीटिंग्स नहीं है, तो आप कहां खर्च करोगे 2000 का। मीटिंग्स है नहीं टीम में, आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप पार्ट टाइम कर रहे हो, महीने में एक बार, महीने में मतलब 4 बार ले जा रहे हो, क्या खर्च कर दोगे इसमें। तो अगर खर्च हुआ तो चेक आएगा बॉस। यस, ये नियम है। ये पता किस लिए बहुत जरूरी है कि बीच में एक बार भी ना इस वजह से ना टूटे। आप प्रिपेयर रहे, आप प्रिपेयर रहे कि साहब मुझे ये बात करनी है, मुझे ये डील करनी है, चाहे कैसे भी करूं, मम्मी से बात करूं, पापा से बात करूं, अपनी सैलरी के अंदर से निकालूं, जो मैं कमा रहा हूं चाहे घर में देना, जितना दे रहा हूं वहां से मैं बचाऊं। कैसे करना है वो आपने सोचना है। पर हाँ, नेटवर्क उठेगा, क्योंकि साल का बजट अब आप बना के चल रहे हो। अब आप आने वाले अगले मार्च 2026 तक आपको दिक्कत नहीं है। आपने बजट बना लिया है कि साहब ये तो अब मैं बिल्ड करूंगा, और ये आपकी टीम में ज्यादातर लोगों ने कर लिया। भाई साहब, मजा आ जाएगा। आप सोच नहीं सकते बिजनेस कहां जाने वाला है, मैं सच बता रहा हूं। बशर्ते उन्होंने वो 2000 नेटवर्क पे खर्च कर दे, खर्च सही जगह पे हो। वो आपकी आपकी ईमानदारी है, कोई सीनियर देखने नहीं आएगा। वो आप नहीं करना है। अच्छा, लिखना है, नोट करना है इसको, ठीक है। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, 10 रुपए में नहीं अटकना है। ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट है, 10 रुपए में नहीं अटकना है। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बेहतरीन कर सकते थे, वो सिर्फ एक 10 रुपए के चक्कर में अटक गए। अब बहुतों को समझ नहीं आ रहा होगा, जो पहली बार अटेंड कर रहा है उसको समझ नहीं आ रहा होगा, भाई ये 10 रुपए में क्या अटकना है। 10 का अटकना क्या है कि वो जब यहाँ आए थे तो इससे पहले जो वो पेस्ट यूज करते थे, उनका पेस्ट था मान लेते हैं 64 रुपए का। अब हमारे यहाँ पेस्ट कितने का है? 74 रुपए का। बस वो 10 रुपए में अटक गए। ये तो महंगा है। और वो महंगा महंगा इतना घुस गया कि वो बड़ा कर ही नहीं पाए। कुछ साबुन में अटक गए, कुछ डिटर्जेंट में अटक गए, कुछ बर्तन धोने वाले में अटक गए, कोई आंवला तेल में अटक गया। अच्छा, आंवला में भी कोई 3 रुपए के लिए बोल दिया किसी ने, मार्केट में तो इतने का मिल रहा है। अच्छा, कुछ तो ऐसा बोल देते वो एमएल नहीं देखते कि भाई मार्केट में 100 एमएल का मिल रहा है, हमारा 200 एमएल है। उन्होंने देखा सिर्फ रुपया। पर कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं, इस पे मत अटकना। अगर आप 1 साल तक इस पे नहीं अटके ना, नहीं अटके, तो मैं आपको ये बता दूं, आप ये सारी चीजें ना, जिस भी एरिया में रहते हैं, ये डिटर्जेंट, नहाने का साबुन, पेस्ट, सबसे महंगा यूज कर रहे होंगे। आप वो बन जाएंगे कि फिर आप कभी भी ना रेट लिस्ट नहीं देख रहे होंगे, केवल इन्हीं का नहीं किसी का नहीं। आप जो जूते पहने होंगे ना आपने, वो आपके खानदान में सबसे महंगे होंगे, आपके आपके जूते। आप जो शर्ट पहन रहे होंगे ना, 5-5 हजार की शर्ट पहन रहे होंगे, अगर एक बार आप 10 रुपए में नहीं अटके तो। और अगर आप अटक गए तो साहब जीवन भर अटके रह जाएंगे भाई। जीवन भर वो मोल भाव करते रह जाएंगे, जीवन भर वहीं वहीं अटके रह जाएंगे। ये बस नहीं अटकना, इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बेस पे लेना, कि जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है आप इसको कैसे भी अपने पैरामीटर को सेट कर सकते हो, कैसे भी अपने मेंटल फ्रेम को सेट कर सकते हो कि साहब इसमें मुझको मेरे को बिजनेस मिल रहा है। और बाकी एक और बिल्कुल जेन्युइन तरीका है कि आप नहीं अटकेंगे, वो पता क्या है? बड़ी अच्छी कहावत है नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है कि अगर आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। जी हाँ,
आपने उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं ली है, इसलिए प्रोडक्ट आपको महंगा लग रहा है। क्योंकि मैं खुद ट्रेनर हूं सप्लीमेंट का, फूड सप्लीमेंट का। अब फूड सप्लीमेंट अगर मैं आपसे पूछूं फूड सप्लीमेंट क्या है, कौन से हैं फूड सप्लीमेंट, तो आपके जहन में अभी अभी मैं बोलूं सोचना शुरू करो फूड सप्लीमेंट, तो आप सोचोगे अलोय गलोय, हेपा, नोनी, कार्डोवास, एलोवेरा, यही सब सोचोगे ना, कैल्शियम, भाई ये है फूड सप्लीमेंट। नहीं, मेरा मानना यह है कि गैलवे के पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें सप्लीमेंट वाले गुण नहीं है? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? पेस्ट, आप कम समझ रहे हो, मेडिकेटेड प्रॉपर्टी है। पेस्ट कई बीमारियों को दूर करता है, ठंडा गर्म लगना 7 दिन में दूर करेगा, 7 दिन के अंदर। चाय की पत्ती, जिन्हें चाय पीने से गैस बनती हो ना, आप हमारी चाय पिला के देख लीजिए, 10 गिलास दिन भर में 10 गिलास पिला दीजिएगा, मजालक गैस बन जाए। ऑयल, हेयर ऑयल, भृंगराज ऑयल अपने आप में ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट, लोगों के बाल रुकना, जिसमें उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे और बाल नहीं, उनके ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, बाल घने नहीं हो पा रहे थे, और 3 भृंगराज ऑयल बदले मात्र 750 रुपए। 3 भृंगराज से पूरी ग्रोथ रुक गई है। कितने समय में? 1.5 महीने के अंदर। लेडीज को भृंगराज ऑयल ज्यादा लगता है, 15 दिनों में पूरी बोतल खत्म हुई। तो 3 बोतलें खत्म हुई, 750 रुपए में। उन लेडीज का कहना है कि सर हमारे 15 से 20 हजार खर्च हो चुके थे, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट पर इतना घनापन नहीं हुआ था जो 1.5 महीने में हो गया है। अब आप ऑयली समझ रहे हो इसको, तो साहब आप गलती कर रहे हो, फिर तो महंगा लग रहा है। अब आप पेस्ट को पेस्ट ही समझ रहे हो, तभी महंगा लग रहा है। चाय की पत्ती को चाय पत्ती समझ रहे हो, आप कह रहे हो मेरे वहां तो 90 की मिलती है, ये तो 160 की है। साहब आप गलत समझ रहे हो, ये गैस नहीं बनाएगी। जिनको गैस, चाय पीनी छोड़ रखी है ना जिन्होंने गैस की वजह से, आप कर दीजिए। और अगर आपने इसे लेमन टी बना लिया, यानी दूध नहीं डाला, उस चाय की पत्ती के अंदर काल ब्लैक चाय, आपने पानी को किया, चाय की पत्ती डाली, चीनी डाली और उबाल रहे हैं, दूध नहीं डाला, और कप के अंदर 2 बूंदे नींबू की, लेमन टी, 2 बूंद नींबू की डाली और काला नमक डाला और छान लिया। 4 गिलास मौसमी का जूस पी के, 4 गिलास बोल रहा हूं मैं, जितना एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जाता ना, उस एक कप के अंदर उतना आ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 40% बड़ी पत्तियां हैं, इसलिए ये असर। मतलब मेरा कहना यह है कि सप्लीमेंट वाले तो हमें दिखाई देते हैं प्रोडक्ट, पर रियलिटी यह है कि गैलवे के पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सप्लीमेंट नहीं है। बस हमने उसको समझा नहीं, इसीलिए हम 10 रुपए पे अटक रहे हैं, इसीलिए हमारा अटकाव हो जा रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूं, मत, अगर आप नहीं अटके ना, आप, सब कुछ आपके घर में, आपकी बॉडी पे, आपके बच्चों पे, एक एक चीज महंगी होगी और ब्रांडेड होगी। आप अपनी रिश्तेदारी में सबसे महंगी चीजें पहनने वाले होंगे। और बता दूं मैं आपको, आप जहां रहते हैं वो सबसे बड़ा घर भी आपका होगा, उस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ियां भी आपके पास होंगी। क्यों? क्योंकि आप 10 रुपए में नहीं अटके। एक बार इससे पार पा जाओ, फिर आप सबसे महंगी चीजें यूज कर रहे होंगे। आपको मालूम होगा, सुना होगा आपने, जो कोहली साहब जो पानी पीते हैं वो कितने रुपए लीटर आता है? नहीं सुना तो गूगल कीजिएगा साहब, आप हैरान हो जाएंगे। 700 रुपए लीटर पानी। अब कई लोग सोचेंगे भाई पानी में ऐसा क्या हो गया 700 रुपए का 1 लीटर, इससे अच्छा तो कोकोनट ऑयल, वो है पानी है, नारियल का पानी नेचुरल तो है, 60 रुपए में मिल जाता है, 50 से 60 रुपए में, प्याज प्याज बुझ जाएगी। ऐसा क्या है 700, और 3 लीटर पानी पी रहा है पूरे दिन में, भाई 3 लीटर पिया, 3 लीटर पिया तो 2,000 रुपए का। महीने में कितने का हो गया? रोज का 2,000 बोल रहा हूं, महीने का कितना हो गया साहब? 60,000 रुपए। साहब पानी पी गए, लोग की सैलरियां नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आप अटकोगे नहीं ना, आप भी ऐसे कर रहे हो, ऐसे सारे चोचले आप कर लेना, सब कुछ खुली छूट होगी, बस अटकना नहीं। ठीक। और आखिरी पॉइंट, 7वां पॉइंट,
अपना बिजनेस मानना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। इस नेटवर्क मार्केटिंग का दुर्भाग्य है कि जब हम प्लान बताते हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है और हम उसको प्लान बता रहे होते हैं कि तुम पहले 0% पे हो, फिर 4 पे आओगे, फिर तुम 9 पे आओगे, फिर तुम 13% पे आओगे, ईडी बनोगे, 13% पे आओगे। अब हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ सर, नेट इशू हुआ एक्चुअली ना। ओके ओके, आगे आवाज आ गया अभी? हाँ जी, आप आगे। ओके। फिर आप एचडी बनेंगे, 17% पे आएंगे। फिर आप आरडी बनेंगे, 24% पे आएंगे। और वो सारी चीजें देख, सब प्लान समझने के बाद सीनियर से पूछता है आप किस पोस्ट पे हैं। अब सीनियर कहता है मैं ईडी हूं। ठीक, ईडी यानी 13%। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ओके, मैं अभी 4% पे आऊंगा जब सीडी बनूंगा, और ये 13% पे है। 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9%। मेरे काम करने से इसको 9% आएगा। बस वही दिक्कत हो जाती है। जब आप सबसे पहले सीनियर का चेक देखते हो कि उसको क्या जाएगा, बस वही दिक्कत हो जाती है। वहीं से ये शुरू हो जाता है कि आपने इसको अपना बिजनेस नहीं मानना है। और ऐसे जितने लोग ये भार लेके चल रहे हैं ना अपने सर पे, जितने लोग बाहर लेके चल रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो इसे अपना बिजनेस नहीं मानते, सीनियर का बिजनेस मानते हैं कि बिजनेस सीनियर का है। अच्छा, और कमाल सुनिए, उनको यह भी लग रहा होता है कि वो सीनियर के लिए कर रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि वो जो कर रहे हैं, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो करेंगे सीनियर को जाएगा, कोई शक नहीं है। हमने कई जॉब और कई काम है जिनका हमने सर्वे किया कि उसमें उनको इनकम क्या है। आप लोग अपने पास सोचना इस बात को, क्योंकि हम लाइव ट्रेनिंग में नहीं है। जब मैं लाइव ट्रेनिंग में होता हूं तो लोगों से पूछता हूं कि अगर एक व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपए है, महीने का वो 20,000 कमा रहा है, आपने सोचना है सिर्फ, आप सबने, आपको क्या लगता है वो मालिक को कितने का प्रॉफिट करके दे रहा होगा? तब मालिक उसे 20,000 महीना दे रहा होगा, कितनों को लगता है? तो जब भी मैं ये सवाल मार्क पब्लिक से करता हूं तो ज्यादातर एक थॉट में जो बहुत ज्यादा आता है वो आता है 40,000 का तो सर होगा ही होगा। कुछ कहते हैं 60,000, कुछ कहते हैं 1 लाख। यानी आपने 1 लाख का प्रॉफिट करके मालिक को दिया, फिर मालिक ने आपको 20,000 रुपए सैलरी दी। और मैं आपसे करूं, आप सोचें, और मेरी बात से आप बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, बिल्कुल मेरी इस बात को मानेंगे कि अ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति ने पूरे महीने में सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट करके दिया और मालिक ने उसे बुलाया, बोला आओ भाई आपकी वजह से मैंने 20,000 कमाया और ये आप ले जाओ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एग्री करते हैं इस बात से? यानी मिनिमम भी अगर मैं लूं तो 40,000 का फायदा करके वो देता होगा, तो मालिक उसे 20,000 रुपए देता होगा। अगला सवाल मेरा, कितने जॉब करने वाले ऐसे हैं जिनके जहन में यह बात आती है कि मैं मालिक के बच्चे पाल रहा हूं, अगर मैं काम ना करूं ना, मालिक कार नहीं चला सकता। मालिक मालिक को इस ऑफिस का किराया देना भारी पड़ जाएगा। कितनों के जहन में आता है? या जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, मालिक के लिए कर रहे होते हैं? साहब आपके दूर दूर तक मालिक दिमाग में नहीं होता, दूर दूर तक आपको अंदाजा तक नहीं होता है। और बताऊं कमाल की बात, आपने कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में। हाँ, ये जरूर सोचा है कि आपको कम मिल रहा है। जो 20,000 मिल रहा है ये कम मिल रहा है, आपको 25 मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। ये जरूर सोचा है, पर कभी ये नहीं सोचा कि आप प्रॉफिट देते हैं मिनिमम, जो ज्यादातर इंडस्ट्री कहती हैं, 5 टाइम, 5 गुना अपनी सैलरी से। जो 1 लाख की सैलरी ले रहा है ना, वो 5 लाख का प्रॉफिट करके दे रहा है। 5 गुना प्रॉफिट करके देते हैं आप, पर कभी नहीं सोचा। पर यह बीमारी आपको सिर्फ एमएलएम में आके लगती है। इसीलिए घड़ी घड़ी आप उस सीनियर को एक तरह से ब्लैकमेल, शुद्ध हिंदी कहूं तो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। पहली धमकी यही होती है मैं छोड़ दूंगा,
अरे नौकरी में तो नहीं होता कभी ऐसा, नौकरी में कभी डायलॉग नहीं आता ये। अच्छा नौकरी छोड़ दो, नौकरी तो अलग बात हो गई, ये कहीं नहीं आता, पता है, इस इंडस्ट्री के अलावा ये कहीं नहीं आता आपके जहन में। चलो एक और अगला बात बोलते हैं। कितने लोग हैं जब आप मार्केट गए और आपने दूध लिया, कितने लोगों के जहन में ये था कि दूध इसलिए लिया आपने कि यार उस किसान का क्या होगा जिसने भैंसे पाल रखी हैं, बेचारे का घर कैसे चलता होगा, गायों के साथ बुरा हाल हो रहा है भाई, ऐसा करो चलो आज दूध पी लेते हैं, इससे वो बेचारे किसान, उसके उसके बच्चों को भी रोटी मिल जाएगी। कितनों के जहन में था जरा बताना मुझे? या जब आप दूध लेने गए तो आपके जहन में आपके बच्चे थे या किसान के बच्चे थे? आपके जहन में आपकी चाय थी या आपका दूध था? कभी नहीं सोचा। चलो अगली बात करते हैं। आप जब गेहूं खरीदते हैं, आप जब गेहूं खरीदते हैं, कितनों के जहन में होता है कि यार गेहूं ले लो भाई, आटा ले लो, किसानों को चला जाएगा थोड़ा पैसा, बेचारे किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत गरीबी से जी रहे हैं, चलो मैं गेहूं खरीद लेता हूं, इससे किसान को पैसा जाएगा। बताना जरा कितनों ने सोचा आज तक, बताओ भाई। दूर दूर तक जहन में नहीं था। आप आटा इसलिए लेते हो आपको चाहिए, आपको पेट भरना है अपना, किसान का नहीं। आज तक आपने जो कुछ भी खरीदा है सब अपने और अपने परिवार के लिए, और एमएलएम में आती पता नहीं क्या हो जाता है। यहां आती है अब आप सारा काम अपलाइन के लिए कर रहे हो। मैं आपको बता दूं ये बात, ये जो मैं आपको बात की चीजें बता रहा हूं ना, मेरे में पहली दो छोड़ दो तो कोई कमी नहीं थी, मैं सारे चीजें करता था। ये तो लोगों ने बोला कि मुझे बताओ 7 पॉइंट, तो मैंने 7 पॉइंट बताया। मैं कभी 10 रुपए में नहीं अटका, मैंने इसे हमेशा पार्ट टाइम किया, तो शिद्दत से पार्ट टाइम किया। मेरे को कभी प्रोडक्ट महंगा नहीं लगा क्योंकि मैं क्वालिटी जानता था प्रोडक्ट की। मैं कभी उस पर नहीं अटका, मैंने बिल्कुल शिद्दत से, मीटिंग हो गई, सेमिनार हो गए, कभी मिस नहीं करे। एकदम पहले दिन से पैसा बाहर निकाला कि नहीं इसमें पैसा लगेगा, लागत लगेगी, दुनिया के सारे बिजनेस की तरह मुझे इसको बिल्ड करने के लिए वापस पैसा लगाना है। बस पहली थी कि मेरी जगह टिका नहीं, और दूसरी कमी थी मैं लोगों में अपनी गलती ना खोज के सारे जहां की गलती खोजता था। और जो ये बता रहा हूं मैं अपना बिजनेस, ये कभी कमी नहीं थी मेरे में। मैंने जहां गया मुझे मतलब ही नहीं होता था कौन अप्लाई ना कौन नहीं। मैंने आज तक कहीं पे भी हालांकि डालने की कोशिश नहीं की मेरे ऊपर 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 कौन है। हाँ ये भी बड़ा हैरान होता हूं मैं, कई लोग आते कहते हैं हमें सारा बता दीजिए, कंपनी से लेके यहां तक बताइए कौन कौन है। अबे तुम्हें क्या करना है बाबू, जान के तुम अपना देखो ना, तुम्हें पहले देखना है तुम्हारे नीचे कौन आने वाला है, ऊपर नहीं। ऊपर जो आगे वो कर रहा है काम, वो खेला कर रहा है, पर नहीं। यहां आने के बाद ही पता नहीं क्या चीज होती है कि आप हर चीज में, हर बात में अपलाइन को धमका रहे होते हैं, शुद्ध हिंदी ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। छोड़ दूंगा, तो आप अपना कैसे छोड़ देते? नौकरी कर रहे होते कैसे छोड़ देते? और आप अपना मान लोगे कैसे छोड़ दोगे? मैं आज भी, यहां भी, मैं सच बता रहा हूं, मैं अगर इसको बिल्ड कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, अपने बैंक बैलेंस के लिए, सरबजी सर के लिए नहीं। सरबजी सर मेरे अपलाइन है, उनके लिए नहीं। हाँ नो डाउट उनको पैसा जाएगा, और वो मैंने अभी आपको बता दिया, मैं नौकरी भी कर रहा होता तो बॉस को दे रहा होता, तो भी मैं बॉस को दे रहा होता। ये मैं रोक ही नहीं सकता, ना मैं, ना मेरे पिताजी, ना उनके पिताजी, और ना मेरी आने वाली जनरेशन। इसे कोई नहीं रोक सकता इस हराकी को, कि जो पैसा ऊपर जाएगा ऊपर बटेगा। ना ट्रेडिशनल में कोई रोक पाया, ना एम्बलम में कोई रोक पाया। बस आपको एक चीज बदलाव करना है, इसे अपना बिजनेस मानिए। मैं इसको बिल्ड करता हूं अपने परिवार के लिए, अपने बैंक बैलेंस के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए, किसी अपलाइन के लिए नहीं, किसी अपलाइन के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि सरजी सर को क्या जाएगा क्या नहीं, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है मुझे क्या आएगा इसमें नहीं। मुझे क्या आएगा वो किस परसेंटेज पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे जानना है। उनका पिछले महीने चेक 0 था या 15 लाख आया, मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मैंने कभी जानने की कोशिश की। हाँ मुझे इस बात से जरूर मतलब है कि मेरा चेक क्या है और मेरी डाउनलाइन का चेक क्या है।
जो मेरे टीम के लोग जुड़े हैं उनका 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 पे आउट क्या है। और कोई मैं कंपनी के लिए भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल चेतन सर संजीव सर के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं। ये बिजनेस पूरी तरह से मेरा है। और एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं, आप अभी अपना ट्री बनाइए। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जैसे ही मैं बोलूंगा ना ट्री बनाइए, आप पता पहला नाम अपना लिखेंगे और अपने नीचे 4 फ्रंट लिखेंगे। मैं लाखों ट्रेनिंग कर चुका हूं, और ये जो मैंने अभी आपसे बात बोली है, ये मैं लाइव पर्चा बांट के करता हूं। लोगों के पास होता है कागज, उसको करता हूं और फिर बोलता हूं मैं आके देखूंगा अभी। और मैं पब्लिक के बीच में भी जाता हूं, देखता हूं अच्छा क्या ट्री लिखा है। मैं बोलता हूं बस अपनी फ्रंट लिख दो मुझे। आपका नेटवर्क का थोड़ा स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं, लिखो। जितनी बार बोला है, मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला है जिसने पहले अपलाइन मतलब वो पूरी हरा के लिखी हो। 10 अपलाइनों के लाइन से नाम लिखे हो, कंपनी का नाम लिखा है पहले, फिर कौन है, अब मैं हूं, फिर नीचे बनाओ, एक नहीं मिला। क्योंकि जो आपने पहले लिखा ना अपना और नीचे नाम, यस वही सच्चाई है, वही सच्चाई है। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है, आपके अपलाइन से नहीं। तो प्लीज, अगर ये वाला कीटाणु आपके अंदर भी है बार बार अपलाइन को करने का, तो इसे तो फौरन मार दीजिए साहब, खत्म कर दीजिए, इसका डीएनए खत्म कर दीजिए। ये रहे ना, और ये जरा सा भी रहा ना, आपकी जनरेशन में जाएगा। जनरेशन बोले तो आपकी टीम में जाएगा साहब, आपसे और आप ही से जाएगा। और आपके लिए बड़ा दुखदाई होगा। आप तो एक अकेले हैं अपलाइन को ब्लैकमेल करने वाले, आपके लिए 6 खड़े हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, इसको डीएनए खत्म कर दीजिए। आज से अपना बिजनेस मानिए, और एक बार ये करके देखिए, एक बार ये पॉइंट्स को लिख लीजिए, 7 पॉइंट्स। कहीं कमी है उसको करिए, और फिर देखिए बिजनेस की रफ्तार, बिजनेस की चाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सेशन यहीं तक था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।